हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एब्सोल्यूट, नॉर्मेटिव और इप्सेटिव मेज़रमेंट की। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको लेवल्स और स्केल्स ऑफ मेज़रमेंट बता दिया है, तो वीडियो चेक कर लीजिएगा। आइए चलते हैं आगे, बात कर लेते हैं एब्सोल्यूट, नॉर्मेटिव और इप्सेटिव मेज़रमेंट क्या हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्मेटिव मेज़रमेंट के बारे में जान लेते हैं। नॉर्मेटिव मेज़रमेंट को हम मेंटल मेज़रमेंट, मानसिक या सामान्यीकृत मापन कहते हैं, और ये एक ऐसा मेज़रमेंट होता है जिसके द्वारा व्यक्ति के मानसिक गुण, उसकी आदतें और उसकी मनोवृत्ति का मापन किया जाता है। ठीक है, ये एक इस तरीके का मेज़रमेंट है विच द मार्क्स ऑब्टेन्ड आर नॉट इफेक्टेड बाय वन अनदर। इसमें जो दूसरे के द्वारा मार्क्स हैं या जो हमने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। ठीक, इसकी एक दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि यहाँ पर नो पॉसिबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो। यहाँ पर इस तरीके का जो मापन होता है उसमें परम शून्य नहीं होता है, जिस वजह से इसके जो रिजल्ट्स होते हैं उनकी व्याख्या गणितीय आधार पर नहीं की जा सकती है, क्योंकि शून्य की स्थिति विद्यमान नहीं होती है। ठीक, अब एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल ये कह रहा है कि अगर कोई बच्चा जो है उसने टेस्ट दिया, आपने उसका टेस्ट लिया, ठीक, और एक बच्चे के मार्क्स 60 आए हैं और दूसरे बच्चे के मार्क्स 30 आए हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि जो एक बच्चा है जिसके 60 मार्क्स आए हैं, है ना, उसकी जो एबिलिटी है वो जो दूसरा बच्चा है उससे जस्ट डबल है। ये आप नहीं कह सकते। ये हो सकता है कि हाँ उससे थोड़ी ज़्यादा है, या ये हो सकता है कि बी की जो एबिलिटी है वो ए से थोड़ी सी कम है, लेकिन ये कह देना कि ए की एबिलिटी बी से जस्ट डबल है, ये गलत है। ऐसा इसमें नहीं होता है। तो समझ में आया? यानी कि ये एक ऐसा मापन है जो व्यक्ति के मानसिक गुण, आदत और मनोवृत्ति के आधार पर, भाई उसकी जितनी योग्यता है उसके आधार पर उसने 30 मार्क्स गेन किए, ए की जितनी योग्यता थी उसके आधार पर उसने 60 मार्क्स लेकर आए। लेकिन इस बेसिस पर, इस रिज़ल्ट के बेसिस पर, इस अचीवमेंट टेस्ट के बेसिस पर हम ये नहीं कह सकते कि ए की जो योग्यता है वो बी से दुगनी है। ऐसा इसमें नहीं कह सकते। ठीक, और इस तरीके का जो मेज़रमेंट है उसके लिए कौन हेल्प करता है? जो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन होता है उससे हमें हेल्प मिलती है। क्यों? क्योंकि गणितीय संक्रियाएं तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डेविएशन, इनके द्वारा हम क्या करते हैं, जो मेज़रमेंट हैं वो कर सकते हैं। ठीक, दूसरा है हमारा एब्सोल्यूट मेज़रमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फिज़िकल मेज़रमेंट भी, और हिंदी में भौतिक या निरपेक्ष मापन भी हम इसको बोलते हैं। ये एक ऐसा मापन होता है जिसमें ऐसी वस्तु का मापन किया जाता है जो वातावरण में भौतिक रूप से उपस्थित होती है। फिज़िकल मेज़रमेंट की बात हो रही है, जो वातावरण में भौतिक रूप से उपस्थित होती है। इसमें मापन की इकाई जो होती है वो निश्चित होती है, तथा परम शून्य की जो स्थिति होती है वो विद्यमान रहती है। ठीक, जिसका पैमाना शून्य से प्रारंभ होता है, यानी अगर शून्य से अधिक है तो पॉजिटिव है और शून्य से कम है तो क्या है? नेगेटिव है। इतनी बात समझ में आ गई। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? टेक द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस, इट कैन बी ज़ीरो, इट कैन बी मोर देन ज़ीरो, इट कैन बी लेस देन ज़ीरो। ठीक, सच मेजरमेंट इज़ पॉसिबल ओनली इन फिजिकल वेरिएबल, क्योंकि भाई आप देख पा रहे हैं, है ना, भौतिक रूप से उपस्थित है, आप वातावरण की बात कर रहे हैं, आप टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। ठीक, एंड नॉट इन एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स। लेकिन नॉर्मेटिव में जो हमने बात करी वो किसके लिए था? वो एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। बिकॉज द एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल वेरिएबल हैव नो पॉसिबिलिटी ऑफ एन एब्सोल्यूट ज़ीरो, क्योंकि उसमें ज़ीरो की कोई भी स्थिति नहीं होती है। जैसे कि एक स्टूडेंट है जिसने 0 मार्क्स लेकर आया, आपने उसका टेस्ट लिया, उसको कुछ भी नहीं आता था, उसके मार्क्स कितने आए? 0 आए। तो इस बेसिस पर ये नहीं कह सकते कि उसकी एबिलिटी जो है वो क्या है? 0 है। ये हो सकता है कि भाई आपने उसको जो क्वेश्चन दिए वो उनका सॉल्यूशन नहीं कर पाया, वो उन चीज़ों को नहीं कर पाया, बट इसके बेसिस पर ये कह देना कि उसकी एबिलिटी 0 है, ऐसा नहीं है। तो there exists absolute zero in absolute measurement, so the analysis of this result can be carried out on mathematical basis। अगर इसमें ज़ीरो की स्थिति विद्यमान है
क्योंकि फिजिकल और एब्सोल्यूट मेजरमेंट में, इसलिए यहाँ पर जो मैथमेटिकल जो गणितीय संक्रियाएँ होती हैं वो की जा सकती हैं, वो पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस इज़ 40 डिग्री एंड दैट ऑफ अनदर प्लेस इज़ 20 डिग्री, देन इट कैन बी सेड दैट द टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट प्लेस इज़ डबल देन द सेकेंड प्लेस। तब ये कहा जा सकता है कि जो पहले प्लेस का टेम्परेचर है वो दूसरे प्लेस से क्या है, डबल है। ठीक, सच काइंड ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस कैन नॉट बी कैरिड आउट इन द मेजरमेंट ऑफ एजुकेशनल। लेकिन ये आपने टेम्परेचर के बेस पे तो कह दिया, लेकिन एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आपने ये कहा कि ए के मार्क्स 60 हैं और बी के मार्क्स 30 हैं, तो ए की एबिलिटी डबल है या ए की योग्यता जो है वो जस्ट डबल है, तो ये नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर आप क्या कहेंगे, यहाँ पर आप ये कहेंगे कि उसकी जो एबिलिटी है वो बी से कुछ ज़्यादा है और बी की जो एबिलिटी है वो ए से कुछ कम है, इस तरीके से कहा जाएगा। ठीक, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। जो भौतिक या निरपेक्ष मापन है वो वातावरण में भौतिक रूप से उपस्थित होगा, और जो चीज़ वातावरण में भौतिक रूप से उपस्थित होगी, जब आप किसी ऐसी चीज़ का मेज़रमेंट करेंगे तो वो मेज़रमेंट क्या होगा, फिज़िकल और एब्सोल्यूट मेज़रमेंट। लेकिन अगर आप किसी की आदत, उसकी मनोवृत्ति, उसकी योग्यता, उसके गुण के बारे में मापन करेंगे तो वो कौन सा मापन होगा, नॉर्मेटिव मापन। ठीक, सामान्यीकृत मापन। ठीक, समझ में आ गया। इसके बाद जो हमारा लास्ट है, थर्ड, वो क्या है, एब्सेटिव मेज़रमेंट। इस शब्द का प्रयोग परीक्षण के क्षेत्र में सबसे पहले किसने किया है, रेमंड कैटल ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेमंड कैटल ने एब्सेटिव मेज़रमेंट का प्रयोग सबसे पहले परीक्षण के क्षेत्र में किया। ये मानसिक मापन के विपरीत होता है। ये जो मानसिक मापन जो आपने फर्स्ट पढ़ा, नॉर्मेटिव मेज़रमेंट, ये उसके जस्ट विपरीत होता है। कई बार व्यक्ति को बाध्य चयन करना पड़ता है, फोर्स्ड चॉइस करनी पड़ती है। इसे ही कैटल महोदय ने एब्सेटिव मापन की संज्ञा दी है। इस तरह का जो मापन होता है उसमें व्यक्ति के सामने कुछ प्रश्न, कुछ कथन, कुछ समस्याएं दी जाती हैं और वह व्यक्ति को उसका वरीयता क्रम प्रदान करने को कहा जाता है। यदि वह किसी कथन को प्रथम वरीयता देता है तो वह अन्य किसी को प्रथम वरीयता नहीं दे सकता है। इस प्रकार से क्या कर दिया, बाध्य कर दिया ना, बाध्य चयन प्रश्न इस प्रकार से कर दिया जाता है। इस तरह द्वारा जब मापन किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, एब्सेटिव मापन कहा जाता है। भाई इन्होंने ये बताया कि ये जो मापन है ये मानसिक मापन के विपरीत है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हर चीज़ में एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। एक मूल्य परीक्षण में मूल्य, सत्य, ईमानदारी, मैत्री भाव और सहयोग का छात्रों के द्वारा वरीयता क्रम देने के लिए कहा जाता है। भाई इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, और छात्र से ये कहा जाता है कि भाई बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर पे क्या होना चाहिए, किसको तुम प्रेफरेंस दो, तुम्हारे अकॉर्डिंग जो मित्र है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तुम्हारे अकॉर्डिंग ईमानदारी है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या तुम्हारे अकॉर्डिंग प्रेफरेंस किसे दी जाए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है। ठीक, तो जिसमें छात्र है उसने कहा कि मेरे अकॉर्डिंग सच बोलना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसने सत्य को पहला अंक दे दिया। तो अब उसने सत्य को पहला अंक दे दिया तो जो बाकी चीज़ें हैं, मित्रता, ईमानदारी, इनको वो पहला अंक नहीं दे सकता है। अब उसने दूसरा अंक दिया ईमानदारी को, तीसरा अंक दिया मित्रता को, चौथा अंक दिया सहयोग को। तो इसे क्या कहा गया, इसे बाध्य चयन कहा गया। इसमें जो प्राप्तांक होते हैं वो एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये थे कुछ अदर जो टूल्स के बेसिस पे मेज़रमेंट बताए गए हैं। वो आगे चलकर हम बात करेंगे नीड ऑफ मेज़रमेंट की, और भी आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, स्कोप ऑफ मेज़रमेंट, उसके जो स्टेप्स हैं, जो प्रोसेस है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।